हालेलुया। हमारे स्थानों पर हम बैठ जाएंगे। हालेलुया। ओके, तो आज हम कुछ विषय के बारे में सीखने वाले हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय है जो आज हमें सीखने की ज़रूरत है। आज हम देखने वाले हैं जीवित जल के बारे में। हम क्या करने वाले हैं? सीखने वाले। इस संसार में बहुत सारे जल क्या हो सकता है जो हम पीते, हर दिन हम क्या करते हैं? पीते। डॉक्टर बोलते हैं हमें क्या करना है, हमें 3 लीटर से लेकर 5 लीटर तक हमें पानी पीने की क्या है? ज़रूरी है। जितना अच्छा हम पानी पिएंगे हमारा सेहत कितना होगा? अच्छे तरह से क्या होगा? पर आप 3 लीटर या 5 लीटर या 10 लीटर पानी भी आप एक दिन में पियोगे, दूसरा दिन आपको वापस प्यास लगेगा ही क्या होगा? लगने वाला है। आमीन, सही बात है। पर आज जो हम देखने वाले हैं जीवन के जल के बारे में, हम क्या करने वाले हैं? सीखने वाले, द लिविंग वाटर। पर ये जो पानी है ये साधारण पानी नहीं है कि हम पानी पीते ही प्यास लगता है। पर ये पानी को जब हम पीते हैं वो हमारे जीवन में हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हमें क्या करेगा? हमें तृप्त करेगा और हमें प्यास ही क्या नहीं लगेगा। आमीन। और हम सारे जलों को ऐसे जल की क्या है? ज़रूरत है जो हमारे जीवन में हमें तसल्ली और तृप्त करके हमें क्या करेगा? हमेशा अच्छे तरह से क्या कर सकता है? रख सकता है। हालेलुया। तो आज हम जीवित जल के बारे में हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। मैं आपके लिए एक एक वचन हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे और साथ साथ हम जाएंगे। आज यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय 1 वचन से लेकर 14 वचन तक हम देखेंगे। पहला वचन कहता है, When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John। परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु मसीह ने उस बातों को सुना कि फारसीज जो लोग हैं कि यीशु मसीह ने जाना कि जो फारसीज लोग क्या हो गए, वो सारे जन को पता चल रहा है कि जो यीशु मसीह है यूहन्ना से भी बढ़कर ज़्यादा चेलों को अभी क्या कर रहे हैं? बना रहे। फारिसीज कौन है? वो हमने इसके पहले भी हमने जाना था। फारिसीज वो लोग होते हैं जो पुराने नियम के, जब यीशु मसीह जो समय में थे उस समय में जो कलीसिया के जो मुख्य अपने आप को क्या करते थे? सबसे मुख्य लोग जानकर वो बड़े लंबे लंबे वस्त्रों को पहनते थे और जब भी वो चौराहे में जो भी सड़क में जाते थे वो अपने आप को पवित्रता से रखते थे और लोग आकर उनके सामने क्या करते थे? सर झुकाकर क्या करते थे? जाते थे। वो अपने आप को बहुत ही पवित्र मानते थे परमेश्वर के भवन में। उस भवन में वो क्या करते? अपने आप को बड़े लोग समझकर वो लोगों को क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। तो इस ज़माने में जब हम देखते हैं रोमन कैथलिक्स जो पोप वगैरह जो होते हैं, रोम के इसमें जो पोप होते हैं जो टोपी पहनकर, लंबे कपड़े पहनकर, सेम वैसा ही वो क्या है? लोग हैं जो अभी हम क्या कर सकते हैं? देखकर समझ सकते हैं। तो अभी जब हम देखते हैं पोप वगैरह जो लोग होते हैं वो जहाँ पर बैठेंगे सारे जो लोग क्या होते हैं? वो जहाँ पर बैठते उठते उस कुर्सी को भी लोग जाकर क्या करते हैं? चूमते हैं, उनके जूतों को चूमते हैं और ऐसे बातों को क्या करते हैं? तो इस ज़माने में भी जो रोम के लोग हैं वो परमेश्वर को छोड़कर अभी जो उनके जो पोप है उसको क्या करते हैं? ज़्यादा महत्व देते हैं कि पोप जो बोलेगा वो सही है, जो ये बोलेंगे वो क्या है? सही है। और वो जो लोग हैं जो ऊपर ऊंचे स्थान पर है वो सभी लोगों को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं कि वो जो नियम को रखेंगे वही नियम का क्या होगा? पालन करेंगे। समझ में आ रहा है? सो ऐसा ही स्थिति उस जमाने में भी क्या होता था? ये फारसीज लोग क्या करते थे। सो अभी फारसीज लोग क्या हो गए? अभी जान रहे कि यीशु मसीह जो है वो यूहन्ना से भी बड़े काम को कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को क्या कर रहे हैं? चेला बनाकर बपतिस्मा दे रहे। जब हम 3 अध्याय में देखे थे यूहन्ना के जो चेले थे वो लोग भी क्या करते? वही बातों को कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं?
चेले जो है यूहन्ना के पास जाकर कहते हैं कि ये आपने जिसको बपतिस्मा दिया यीशु मसीह को, अब यीशु मसीह भी जाकर क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग उनके क्या हो रहे हैं, चेले बन रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं। साधारण चेले जो विश्वास में है वो लोग भी क्या कर रहे हैं, ऐसे बातों को बताकर बंटवारा, मतलब दो अलग अलग हिस्से में वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो फारसीज लोग हैं अभी भी वो क्या कर रहे हैं, वो लोग भी सुनने में आ रहा है, अरे यार पहले से ये यूहन्ना क्या कर रहा है, बपतिस्मा देकर सारे लोगों को, भीड़ को क्या कर रहा है, अपने पास क्या कर रहा है, खींच के जा रहा है। कैसे खींच के जा रहा है, वो बोल रहा है मन फिराओ तो तभी क्या होगा, मन फिरा कर बपतिस्मा दो तब तुम क्या करोगे, बच सकोगे। मन फिराओ और तुम बपतिस्मा लो, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध क्या होगा, आने वाला है। जो फारिसीज लोग जो थे, मुख्य लोग थे, वो पहले से क्या हो रहे, घबरा रहे, क्योंकि लोग अभी क्या कर रहे हैं, यूहन्ना के पास जा रहे हैं। यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता है वो सबको क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा दे रहे, बोल रहे मन फिरो और बपतिस्मा दो। तो आपको समझ में आ रहा है, जब लोग एक के पास जाएंगे तो उनका पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि वो लोग अभी हमारे को इज्जत कम दे रहे, हमारे पास कम आ रहे, और यूहन्ना के पास क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। अभी यहाँ पर वो समस्या से बढ़कर और एक बड़ा समस्या आ गया कि यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे हैं, और यूहन्ना के जैसे अभी यीशु मसीह भी अलग सा बपतिस्मा दे रहे हैं, और वहां पर और भी ज्यादा क्या हो रहा है, भीड़ आ रहा है। जब यीशु मसीह ने जाना कि ये फारसीज लोगों को पता चल गया, तो यीशु मसीह अभी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह में अभी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि फारसीज लोग ही क्या करेंगे, प्लान कर कर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए क्या करेंगे, चढ़ाने के लिए भी वो साजिश करेंगे, प्लान करेंगे। तो यीशु मसीह जानते थे कि अभी इनसे विवाद करना और कुछ झगड़ा करना या बोलना अभी सही नहीं है, तो इससे अच्छा हम दूसरे जगह में जाते करके यीशु मसीह अभी दूसरे जगह में क्या करते हैं, जाते। दूसरा वचन में देखते हैं, दो जीसस हिमसेल्फ बैप्टाइज्ड नॉट बट हिज डिसाइपल। यीशु मसीह स्वयं क्या नहीं करते हैं, बपतिस्मा नहीं देते हैं, पर उनके चेले जो है वो क्या करते हैं, बपतिस्मा देते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें समझाने की कोशिश करता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे, उससे भी ज्यादा कौन बपतिस्मा दे रहा था, यीशु मसीह बपतिस्मा दे रहे थे। पर यहाँ पर दूसरा वचन में कहते हैं कि यीशु मसीह ने स्वयं एक जन को भी क्या नहीं किया, बट हिमसेल्फ बैप्टाइज्ड नॉट, कि वो खुद क्या नहीं करते, बपतिस्मा नहीं देते, परंतु उसके चेले लोग क्या करते हैं, बपतिस्मा देते हैं। जब यीशु मसीह के जो चेले बपतिस्मा देते हैं तो उसका नाम किसका आएगा, वो यीशु मसीह का ही क्या होता है, नाम होता है। शायद यीशु मसीह भी बपतिस्मा देते हैं, पर वहां पर हजारों के तादाद में क्या हो रहे थे, लोग आ रहे थे। तो यीशु मसीह सबको क्या करते हैं, बपतिस्मा देते नहीं होंगे, पर उनके चेले जो एंड्रू, जॉन, पीटर, ये लोग सब अलग अलग साथ में दूर दूर होकर वो क्या होते होंगे, नदी के किनारे, तला या झील के किनारे वो लोगों को बपतिस्मा देते होंगे। जब तीसरा वचन में देखते हैं, he left Judea and departed unto Galilee। यीशु मसीह क्या करते हैं, जूडिया से वो क्या करते हैं, गैलिली के पास वो क्या करते हैं, जाते हैं। जब हम बाइबल में देखते हैं इजराइल का जो ये था, आप देखते हैं यहाँ पर क्या है, गैलिली का क्या था, गैलिली सी है यहाँ पर, फिर और भी क्या है हम देखते हैं, और इजराइल का नक्शा कुछ ऐसे था, ठीक है, ऐसे नक्शा, ये इजराइल का कुछ क्या है, नक्शा। यहाँ पर जॉर्डन रिवर है, यहाँ पर वो रेड सी है, मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जूडिया है, जूडिया, और यहाँ पर क्या है, गैलिली है, ठीक है, और बीच में क्या है, समारिया है, समारिया जगह। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर से अभी यीशु मसीह कहाँ पर जा रहे हैं, गलीली में जा रहे। कहां पर जा रहे हैं, जूदिया से गलीली क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, और बीच में क्या है,
समरिया है। सो उस जमाने में क्या होता था, जो इजराइल के लोग ज्यादातर समरिया लोगों के पास क्या नहीं करते थे, नहीं जाते थे, क्योंकि समरिया जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते थे, विश्वास में अलग विश्वास रखते थे, जो उनका विश्वास था उससे अलग विश्वास को रखते थे। इसके लिए वो लोग साथ में नहीं रहते थे, क्योंकि उनके साथ रह गए तो उनका विश्वास क्या हो जाएगा। और परमेश्वर ने लोग कहा भी था कि अपने आप को क्या करो, पवित्र रखना है। और इजराइल के जो लोग हैं, समरिया लोगों को क्या करते थे, नीचे स्थान को क्या करते थे, रखते थे। उनके घर पर से पानी भी नहीं पीते, उनके पास से भी नहीं जाते, उनसे लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करते, कुछ भी क्या नहीं करते हैं, नहीं करते। तो ये सारे जो लोग हैं, यहाँ से यहाँ जाना है तो वो नदी को पार करके, ये जो ऐसा नदी होता है यहाँ पर ऐसा कुछ, तो ये नदी को ऐसा पार करके वो क्या करते थे, इस साइड से वो घूमकर वो गलीली के पास जाते थे। पर अभी क्या होता है, यीशु मसीह यहाँ से अभी क्या कर रहे हैं, गलीली में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। हम देखते हैं, एंड ही मस्ट, चौथा वचन, एंड ही मस्ट नीड गो टू समरिया। तो यहाँ पर वचन कहता है कि यीशु मसीह ने चाहा, कि यीशु मसीह चाहते थे कि क्या करे, वो समरिया के बीच से ही होकर क्या करे, जाए। तो यहाँ पर हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं, समझना है कि यहाँ पर जो साधारण यहूदी लोग भी क्या करते थे, यहाँ से समरिया लोगों के बीच में उन लोगों से रिश्ता क्या नहीं करते थे, नहीं रखते थे। पर यीशु मसीह का भी कुछ काम था कि यीशु मसीह चाहते थे कि वो क्या करे, समरिया जगह से जाए, क्योंकि उनका चाहत था, उनका काम था कि वो क्या करे, इसके बीच में से होकर जाए। हालेलुया। और अभी हम आगे जो सीखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों हम देखेंगे। पांचवा वचन में देखते हैं, देन कमेथ ही टू द सिटी ऑफ समरिया विच इज बाय सिचार नियर टू द पार्सल ग्राउंड दैट जेकब गेव टू हिज सन जोसेफ। सो हम जाते हैं आगे, हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर समरिया नगर पे गए, सिचार नाम का जो जगह है वहां पर जाते हैं, कि जहां पर याकूब ने क्या किया, उस जगह को अपने पुत्र योसेफ को क्या किया था, दिया था। ये सब जो कहानी है वो सब हम देखते हैं वो बाइबल में पहले, ये जो समरिया जो जगह है, ये जो जगह है वो हजारों साल में कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी बाहर, ऐसे अंदर बाहर क्या हो रहा था। समझ में आ रहा है। जब हजारों साल में जब हम कोई भी देश को देखते हैं वो क्या होता है, बड़ा। जब अभी इंडिया जो देश था, पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर था, राइट, तो बहुत बड़ा था। फिर सालों के साल क्या हो गया, बीच में बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया क्या हो गया, अलग हो गया। सो अभी और 100 साल में क्या पता, इंडिया के बीच में भी बंटवारा हो सकता है, या कोई दूसरा देश भी क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। सो जो मैप है वो क्या होता है, सालों साल में क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। सो ये जो है, ये इस जमाने में जब हम यीशु मसीह थे तब भी के समय में ये क्या था, यहाँ पर समरिया लोग था। पर बहुत सालों के पहले वो क्या था, यहाँ पर क्या है, अब्राहम, आइजैक और जेकब, वो जो लोग हैं वहां पर जो लोग थे वो रहते थे। और याकूब जो है, अब्राहम, ईसाक और याकूब ने उस नदी, उस झील, एक कुआं जो होता है, उस कुआं और उस जमीन को क्या करता है, अपने बेटे यूसुफ को क्या करता है, देता है, ठीक है। तो इस जमाने में जब हम देखते हैं एक पिताजी अपने बेटे के लिए क्या छोड़कर जाते हैं, कुछ सोना या कुछ चांदी या कुछ घर या गाड़ी, ये सब क्या करते हैं, छोड़कर जाते हैं। पर उस जमाने में लोग क्या करते हैं, अपने बेटों के लिए ये बड़ा जमीन, ये इतना सारा क्या है, पेड़, इनको ये तुमको मैं क्या करता हूँ, देता हूँ। और क्या करता हूँ मैं, ये कुआं है वो क्या करता हूँ, वो मैं तुमको देता हूँ। वो जो पहाड़ है वो मैं क्या करता हूँ, तुमको क्या करता हूँ, देता हूँ। तो तभी लोग के पास ज्यादा जमीन, ज्यादा जगह वगैरह होता है, तो बच्चों को क्या कर देते हैं, वैसे देते हैं। तो याकूब जो है, जेकब जो है, अब्राहम जो हम बाइबल में बहुत बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। सो जेकब अपने सबसे प्यारे संतान यूसुफ को क्या करता है, उस जमीन को क्या करता है, देता है। उस जमीन का नाम क्या है, सिकार, SYCHAR, सिचार करके है। उस जगह को वो क्या करता है, देखता है। छठवां वचन, जेकब्स वेल वाज देयर
Jesus therefore being wearied with his journey sat thus on the well and it was about the 6th hour। तो यहाँ पर देखते हैं कि वहां पर जेकब का वेल है। तो एक जो कुआं है वो कुएं का नाम ही क्या है, जेकब के नाम से वो कुआं रखा था। तो वो कुएं पर यीशु मसीह अभी आकर यहाँ से जूया से जा रहे हैं सीचार के यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो गया, यीशु मसीह जाकर इधर वो जो कुआं है वहां पर यीशु मसीह जाकर बैठ रहे हैं, थक गए और वहां पर अभी वो क्या कर रहे हैं, बैठे। और परमेश्वर का वचन कहता है वो 6वां घंटा था। कितना था? 6वां घंटा था। याद है हमने इसके बारे में भी हमने सीखा था कि बाइबल के समय जो कितने घंटे का होता है वो अभी इस ज़माने में हमें उसका करना है। तो हमको क्या करना है, उस समय से हमें 6 घंटे को क्या करने का है, हम जब ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो अभी तभी हमें इस समय का क्या होता है, समय पता चलता है। तो 6वां घंटा मतलब क्या होता है, 6 + 6 = 12 बजे। 12 बजे मतलब दोपहर का क्या है, समय। और अगर आपको पता होगा जो सूरज निकलता है वो ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में जाता है। तो जब 12 बजे होता है वो सही किधर रहता है, सर के ऊपर रहता है। और सर के ऊपर जब रहता है तब ज़्यादा धूप होता है और तभी वो धरती के नज़दीक रहता है, ऐसे बोलते हैं। और धूप ज़्यादा क्या होता है। तो यीशु मसीह उस लगभग वो 12 बजे के समय थे, दोपहर का समय था। तो परमेश्वर भी अभी यहाँ पर जब वो चल रहे, हम बैठे बैठे हमें इतना गर्मी लगता है, तो यीशु मसीह चल के जा रहे, तो क्या हो गया होगा, वो थक कर वहाँ पर याकूब के वो कुएं के ऊपर बैठे हैं 12 बजे के आसपास। 7वां वचन में देखते हैं, देयर कमेथ अ वुमन ऑफ समरिया टू ड्रॉ वाटर, जीसस सेड अनटू हर गिव मी ड्रिंक। तो वहाँ पर समरिया, यहाँ के जो लोकल वाली स्त्री थी, समरिया स्त्री थी, वो वहाँ पर क्या होती है, पानी लेने के लिए आती है। और यीशु मसीह कहता है कि तू मुझे क्या कर, पानी दे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम 2 बातों को देख सकते हैं। पहला बात तो ये है कि परमेश्वर का मानवता को दिखाता है। यीशु मसीह कितने भी परमेश्वर थे, पर यीशु मसीह जब मनुष्य का रूप को धारण किया, वो साधारण मनुष्य के जैसे ही क्या थे, वो सोते थे, खाते थे, उन्हें प्यास भी लगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पूछा। जब हम आगे वचन में देखने वाले हैं, जो जीवन का जल, वो यीशु मसीह क्या करते हैं, जीवन का जल को क्या करते हैं, देते हैं। सो यहाँ पर 2 चीज देखते हैं। एक तो परमेश्वर का मानवता को दिखाते हैं जब यीशु मसीह पूछते हैं कि मुझे पानी दे, और दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर एक बात करने के लिए क्या करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम मुझे क्या कर, पानी दे। और यहाँ पर और एक बात हमें समझने की जरूरत है, समय कितना है, 12 बजे, धूप ज़्यादा है। इस समय में ज़्यादातर लोग कोई पानी भरने के लिए क्या नहीं होते हैं, नहीं आते, क्योंकि ज़्यादा धूप के समय में ज़्यादा वज़न लेकर जाना सही नहीं होता है। जो स्त्री होती है वो ज़्यादातर सुबह के टाइम में जब कम धूप हो या शाम के टाइम में कम धूप हो, उस समय में, और एक करके नहीं, वो एक ग्रुप में क्या आते थे, आकर पानी लेकर क्या करते थे, जाते थे। पर परमेश्वर का योजना था कुछ तो कि वो सामरिया स्त्री क्या करती है, उस समय में, उस धूप के समय में वो आती है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो रेप्यूटेशन था, उसका जो नाम था, वो बहुत खराब था। जब हम आगे देखते हैं, वो जो स्त्री थी 5 शादी क्या करती है, 5 हस्बैंड उसके क्या थे, 5 हस्बैंड थे। शायद लोग उस स्त्री को नकारते होंगे, नहीं तो हमारे साथ नहीं आना चाहिए, या लोगों को ऐसा भी क्या हो सकता है। पर परमेश्वर का योजना था कि वो उस समय में क्या करती है, पानी लेने के लिए आती है। वहाँ पर यीशु मसीह क्या होते हैं, कुएं के पास रहते हैं, और वो सामरिया स्त्री से क्या करते हैं, पूछते हैं कि मुझे थोड़ा पानी दे क्या, ताकि मैं क्या कर सकूं, पी सकूं। 8वां वचन में देखते हैं, फॉर हिज डिसाइपल्स वेर गॉन अवे अनटू हिज सिटी टू बाय मीट। ओके, तो वचन कहता है कि यीशु मसीह क्यों सामरिया स्त्री से पूछ रहे हैं, अपने चेलों से क्यों नहीं पूछा। वचन कहता है कि यीशु मसीह के जो चेले थे, उस जगह से वो शहर के तरफ, बाहर के तरफ खाना लेने के लिए वो क्या गए थे। तो यीशु मसीह अकेले वहाँ पर बैठे थे और बाकी सारे चेले कहाँ पर गए,
वो खाना लेने के लिए गए। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों से नहीं पूछा, वहां पर जो स्त्री उस समय में आती है उससे क्या करते हैं, पूछते हैं, सामरिया स्त्री से पूछते हैं। 9 वचन में हम देखते हैं, Then said the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, asketh drink of me, which am a woman of Samaria? For Jews have no dealings with Samaritans. तो वो स्त्री बोलती है, आप यहूदी होकर भी आप मुझसे क्या कर रहे हो, मुझसे पानी पूछ रहे हो? क्या आपको पता नहीं कि आप और हमारे बीच में सही रिश्ता नहीं है? तो वो क्या करती है, जब यीशु मसीह पानी पूछती है तो वो खुद समझती है और जानती है, बोलती है, आपको क्या नहीं पता कि आप मुझसे क्या कर रहे हो, पानी पूछ रहे। सो यहूदी के जो लोग हैं उनका और समरिया लोगों के बीच में रिश्ता क्या नहीं था, अच्छा नहीं था, क्योंकि वो उनका विश्वास एक जैसे नहीं था। वो दूसरे परमेश्वर को, ये दूसरे परमेश्वर को, और वो यहूदी लोग समरिया लोगों को नीचा सोचते थे, खुद को चुने हुए पवित्र लोग सोचते थे, तो उनके साथ ज़्यादा संगति को क्या नहीं करते थे, नहीं रखते थे। तो सामरिया स्त्री यीशु मसीह को देखकर वो पहचान गई कि ये क्या है, यहूदी है। सो इस जमाने में भी जब हम देखते, कोई लोगों को देखकर हम क्या हो जाएंगे, हम पहचान सकते हैं उनके कपड़े को देखकर। अगर एक तमिल या साउथ इंडियन जो है उनको लुंगी पहनेगा तो क्या हो जाता है, पता चल जाता है ये यहाँ का है। अगर महाराष्ट्र को देखेंगे, उनका टोपी को देखकर हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। गुजराती या जो भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, या उनके बोलने में भी क्या हो जा सकता है, समझ सकते हैं। कपड़े में भी देखकर हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये स्त्री समझ गई कि ये पर यीशु मसीह क्या है, कि यहूदी है, और बोलते हैं कि तुम मुझसे क्या कर रहे हो, आप पानी मांग रहे हो, क्या आपको पता नहीं कि हमारे बीच में क्या नहीं है, सही ये नहीं है। और हम आपस में, क्योंकि यहूदी लोग पानी या खाना वगैरह कुछ भी क्या नहीं करते हैं, नहीं करते। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रास्ता बदल कर ही जाते हैं, इधर जाते ही नहीं। और पहले बात, यहूदी अंदर आया है लोगों से, और दूसरा बात कर रहा है, बात करके पानी भी मांग रहा है। ये क्या नहीं है, साधारण चीज क्या नहीं था, नहीं था। लोग आते ही नहीं थे, आया और बात कर रहे, वही बड़ी बात है। बात करके पानी मांग रहे, वो और भी बड़ी बात है। सो 10वां वचन में यीशु मसीह कहते हैं, Jesus answered and said unto her, If thou knew the gift of God, and who is it that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given the living water. मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, आप ध्यान दो। परमेश्वर का वचन कहते हैं, यीशु मसीह उससे कहते हैं कि अगर आपको पता है परमेश्वर का भेंट, गिफ्ट क्या है, एंड Who is he? अगर आपको पता होगा कि कौन आपसे पूछ रहा है कि मुझे पानी दे, अगर आपको पता होता कौन ये पूछ रहा है, thou wouldest, कि आपको पता होता कि कौन आपसे पूछ रहा है कि मुझे पानी दे, तो आप खुद उससे पूछते हैं कि परमेश्वर आप मुझे जीवन का जल क्या करो, दे दो। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर, हे स्त्री, अगर तुम्हें पता होता कि तुमसे कौन पानी पूछ रहा है, अगर आपको पता होता ये कौन है, ये परमेश्वर का जो ये है, अगर आपको पता होता तो आप उनसे पूछते थे कि परमेश्वर आप मुझे क्या करो, जीवन का जल क्या करो, दे दो। परमेश्वर ने तो साधारण पानी को क्या किया, पूछा। अगर आपको पता होता मैं कौन हूं, तो आप मुझे जीवन का जल क्या करते, पूछते। तो ये जैसे ही परमेश्वर ने उसको बोला, तो स्त्री का अभी शब्द भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। एंड द वुमन सेड अनटू हिम, सर, thou hast nothing to draw with, and the well is deep, from whence thou hast the living water. तो वो स्त्री कहती है, हे प्रभु, हे परमेश्वर। तो जैसे ही परमेश्वर ने क्या किया, जीवन के ज्योति, ऐसे कुछ पवित्र बातों को, सच्चाई की बातों को बोलते हैं, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये साधारण मनुष्य क्या नहीं है, नहीं है। वो स्त्री पूछती, हे प्रभु, आपके पास कुछ साधन नहीं है, रस्सी नहीं है, कुछ बकेट नहीं है, तो आप जीवन का जल आप कैसे निकाल कर मुझे क्या करोगे, दोगे। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर कौन से जीवन के जल के बारे में क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं।
और अभी भी हम जीवन के जल के बारे में बात कर रहे हैं, हमें भी अभी सही में क्या नहीं पता नहीं। अभी हम आगे देखेंगे कि जीवन का जल क्या होता है, वो हमें क्यों ज़रूरत है, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसका क्या फ़ायदे है, उसके बारे में सब क्या करेंगे आज हम देखेंगे। पर तो वो स्त्री क्या करती है, वो पूछती है कि ये परमेश्वर, जीवन का जल आप कैसे दे सकते हो? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well and drank thereof himself and his children and his cattle? वो बोलती है कि क्या आप हमारे पूर्वज, हमारे पिता याकूब से भी बढ़कर हो, जो वो इस कुएं को हमको दिए और वो खुद वो यहाँ पर पीते थे, अपने बच्चों को पीते थे। क्या आप याकूब से भी क्या हो, बढ़कर हो, कि आप जीवन का जल क्या करोगे, दोगे? क्या यीशु मसीह याकूब से बढ़कर है? हाँ, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, जब हम योना की पुस्तक पहला वचन में देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन क्या था, परमेश्वर था। यीशु मसीह आदि से थे, वो पिता परमेश्वर के साथ थे और वो खुद क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में सब कुछ बनाया गया। यीशु मसीह ने पहले मनुष्य को बनाया, मनुष्य के बाद मनुष्य होकर अब्राहम आता है, ईसाक आता है और जेकब आता है। तो यीशु मसीह क्या है, इन सारे लोग, जो भी मुख्य बड़े लोग, जो भी कुआं को देने वाले जो भी लोग हैं, उनसे भी बढ़कर कौन है, यीशु मसीह है। हालेलुया। तो वो स्त्री पूछ रही, क्या आप या हमारे याकूब जो हमको इस कुएं को दिए थे, हमारे जो पूर्वज थे, क्या आप हमारे पिता से भी बढ़कर हो? किसको पूछ रहे? यीशु मसीह को वो क्या करती है, पूछती है। और यीशु मसीह उसके बाद कहता है, जीसस आंसर्ड एंड सेड अनटू हर, यीशु मसीह ने क्या किया, उसे उत्तर दिया, whosoever drinketh of this water shall thirst again। यीशु मसीह बोलते, जो कोई इस कुएं के पानी से क्या करेगा, वो पिएगा, वो वापस प्यासा क्या होगा। अगर आप ये कुएं का पानी पियोगे, आप कितना भी पानी पियोगे, वापस आपको क्या होगा, प्यास लगने वाला है। 14 वचन, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst। परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई पानी मैं देता हूं, अगर वो पियोगे तो आप कभी भी क्या नहीं होगे, कभी भी क्या नहीं पियोगे, आप कभी भी प्यास नहीं लगेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है कि मैं जो आपको जब पानी दे रहा हूं, वो अगर आप पियोगे तो आपको कभी भी क्या नहीं होगा, प्यास नहीं लगेगा। हालेलुया। ये साधारण पानी पियोगे, प्यास लगेगा, पर यीशु मसीह जो पानी देंगे उससे क्या नहीं होगा, प्यास नहीं लगेगा। But the water that I shall give him shall be in him। और जो पानी मैं तुम्हें दूंगा वो उस मनुष्य के अंदर रहेगा, और मनुष्य के अंदर रहकर वो क्या करेगा, वो मनुष्य के अंदर रहकर वो क्या करेगा, वो एक सोत के समान उसके जीवन में क्या करेगा, वो सोत के समान रहकर उसके अंदर उमड़ते रहेगा। हालेलुया। जो साधारण पानी हो पीकर प्यास लगेगा, पर मैं जो पानी देता हूँ उससे आपको कभी भी प्यास नहीं लगेगा। वो उसके अंदर रहकर एक सोत के समान वो अंदर रहकर उससे क्या करेगा, हमेशा ताजगी को क्या करते रहेगा, उमड़ते रहेगा, और अनंत काल तक, एवरलास्टिंग लाइफ, स्प्रिंग अप इनटू एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन तक क्या हो जाएगा, एक अनंत जीवन तक वो क्या होगा, उसको उसके अंदर रहकर वो क्या करेगा, उमड़ते रहेगा। स्प्रिंगिंग अप इनटू एवरलास्टिंग लाइफ, उसके अंदर रहकर अनंत जीवन में क्या करेगा, वो बदलेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जीवन का जल क्या है, जीवन का जल क्या है, जब हम बाइबल में देखते हैं, एफिशियन की पुस्तक 5वां अध्याय जब हम 26वां वचन में देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन ही क्या है, पानी के समान है। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल है, ये क्या है, ये परमेश्वर का वचन जो है वो पानी के समान है।
हालेलुया। जब इस वचन को, जब हमारे जीवन में हम बाइबल को, हमारे वचन को जब हमारे जीवन में, हमारे हृदय में रखेंगे, ये एक जीवित जो जल के समान है, जो हमारे जीवन के अंदर रहकर हमें क्या करेगा, उमड़ते रहेगा। जब भी हम निराश हो जाएंगे, ये परमेश्वर का वचन हमें एक नया ताजगी को क्या करेगा, देगा। जब भी हम परमेश्वर, हमारे जीवन में हम पाप हो जाएंगे, ये परमेश्वर का वचन जो पानी है वो हमें क्या करेगा, धोएगा। जब हमने बहुत पहले हमने इसके बारे में भी देखा था, द पिल्स करके हमने एक पूरा सीरीज को पढ़ा था कि परमेश्वर का वचन क्या है, एक दवाई के जैसा है कि क्या करता है, वो हमें धोता है, हमें क्या करता है, हमें बहुत कुछ क्या करता है, ये परमेश्वर का वचन हमें देता है। सो परमेश्वर का वचन क्या है, एक जीवित जल के समान है, एक जल के समान है जो हमारे अंदर रहकर परमेश्वर क्या करते हैं, हमें उमड़ते रहते हैं। और परमेश्वर कहते हैं मैं जीवन का जल क्या करूंगा, तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन को क्या किया, हमें दिया है। जब हम विश्वास कर कर इसे हमारे जीवन में रखते हैं, ये हमारे जीवन में एक नए ताजगी को क्या करते रहेगा, देते रहेगा। और हम क्या नहीं होंगे, हम संसारिक के लोग जैसे हम प्यासे नहीं होंगे, हम परमेश्वर के वचन से हम तृप्त रहेंगे और हमें क्या नहीं होगा, प्यास क्या नहीं होगा, नहीं लगेगा। हालेलुया। पर जब हम इस परमेश्वर के वचन को जब हम सिस्टमैटिकली जब हम पढ़ते हैं, वो ये जो मैंने आपको बोला था वो स्पिरिचुअल एप्लीकेशन है। वो क्या है, स्पिरिचुअल एप्लीकेशन है कि आत्मिक में ये क्या है, परमेश्वर का वचन जल के समान है। पर जब हम इस वचन को जब हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन 7वां अध्याय 37 में जब हम देखते हैं, वचन कहता है इन दैट लास्ट डे द ग्रेट डे ऑफ द फीस्ट, कि जब हम इसी अध्याय, सिर्फ हम 4 अध्याय के बाद देखते हैं, यीशु मसीह उस आखिरी दिन में जहाँ पर त्योहार था उनका, जो ये फेस्टिवल चल रहा था, यीशु मसीह उस आखिरी दिन में चीख कर चिल्ला कर कहते हैं, हे मनुष्य, जो कोई क्या चाहता है, प्यासा है, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे प्यास को क्या करूंगा, बुझाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह प्रचार करे जो क्या है, इफ एनी मैन थर्स्ट लेट हिम कम अनटू मी एंड ड्रिंक, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आओ और तुम क्या करो, पियो। परमेश्वर का वचन कहता है 38 में देखते हैं, he that believeth on me and the scripture hath said, दोनों यहां पर भी हम देखते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्या करेगा, उस पानी को जो पिएगा वो उसके पेट के अंदर, बेली के अंदर, पेट के अंदर एक नदी के समान क्या होगा, वो जीवित पानी क्या होगा। वहां पर 3-4 वचन अध्याय पहले भी हम जीवित पानी के बारे में देखते हैं। उसी जीवित पानी के बारे में एक वचन परमेश्वर कहता है, जो कोई प्यासा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो पानी क्या करूंगा, जीवित पानी को दूंगा। और वो जीवित पानी क्या है कि वो आपके पेट के अंदर रहेगा, आपके अंदर रहेगा, और वो नदी के जैसे वो रहकर तुम्हें क्या करेगा, आपको खुशी देगा, आनंद देगा, और आपको नए ताजगी से क्या करेगा, भरते रहेगा। और 39 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, बट दिस स्पीक ही ऑफ द स्पिरिट। यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में उस विषय को कहा करके परमेश्वर का वचन कहता है। सो परमेश्वर खुद बोलते भी है और उसका समझाने का भी परमेश्वर कुछ क्या करते, खुद ही क्या करते हैं, समझाते हैं। सो परमेश्वर के वचन को जब भी हम पढ़ते हैं, अगर हमें कुछ बात समझ नहीं आ रहा है, हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से आगे पीछे हमें क्या है, पढ़ने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? जब हम उस अध्याय में पढ़े 4वां वचन में जीवित जल, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है जीवित जल मतलब परमेश्वर किसके बारे में बताना चाह रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। जब हम उस वचन को आगे पीछे और 3-4 अध्याय को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर खुद वचन में समझा रहे हैं कि परमेश्वर किसके बारे में कह रहे हैं, जीवित जल के बारे में परमेश्वर ने कहा। और परमेश्वर का वचन नीचे ही लिख रहा है कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में ये बातों को क्या किया, कहा। हालेलुया। सो जीवित जल क्या है, हमने देखा कि एफिशियन के पुस्तक के अनुसार कि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित जल है। और यहाँ पर जब हम वचन के अनुसार जब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें जीवित जल देने वाले जो पाएगा वो प्यासा नहीं होएगा, वो पवित्र आत्मा के बारे में क्या करते हैं, बोलते हैं।
हालेलुया। वचन कहता है बट ही स्पेक ही ऑफ द स्पिरिट व्हिच दे शैल बिलीव ऑन हिम शुड रिसीव। जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करेगा वो क्या होएगा? पवित्र आत्मा को क्या होएगा? पाएगा। पवित्र आत्मा इस संसार में सबको क्या नहीं होने वाला है? नहीं मिलने वाला है। जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता, मन फिरा कर यीशु मसीह, हाँ यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं, आप एकमात्र परमेश्वर है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए हो, मेरे खातिर आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन क्या होते हो? जी उठते हो। आपके ऊपर मैं विश्वास करता हूं। मेरे सारे मूर्ति पूजा, सारे मेरे गलत विचार, मैंने जो भी पहले मैंने विश्वास किया था, मेरे पापों को सब छोड़कर मैं मन फिरा कर आपके पास आता हूं और आप पर विश्वास करता हूं। आप मेरे जीवन में क्या हो? आओ। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उसी समय में परमेश्वर हमें क्या करते हैं? हमारे पापों को क्षमा करके हमें उद्धार देते हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या होता है? आता है। और परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें क्या करते हैं? छाप देते हैं, हमें सील कर देते हैं। हाँ ये मेरा अभी क्या है? परमेश्वर है। और उसके बाद हम क्या नहीं कर सकते? हम एक बार परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं तो हम अभी परमेश्वर के बच्चे हो जाते हैं। हालेलुया। सो जिस समय हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उसी समय पवित्र आत्मा में क्या होता है? मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई विश्वास करेगा उसको पवित्र आत्मा मिलेगा। द होली घोस्ट व्हिच वाज नॉट गिवन बिकॉज जीसस वाज नॉट येट ग्लोरिफाइड। यहाँ पर जब ये परमेश्वर कह रहे हैं तब परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक पवित्र आत्मा को दिया नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह उसी संसार में थे और यीशु मसीह का महिमा क्या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। हालेलुया। सो जब यीशु मसीह संसार में थे, यीशु मसीह परमेश्वर स्वयं थे, सो पवित्र आत्मा काम तो कर रहा था पर लोगों के जीवन में क्या हुआ नहीं था? नहीं आया था, परमेश्वर ने भेजा नहीं था। पर यीशु मसीह जब स्वर्ग में गए तो परमेश्वर ने वचन कहता है कि मैं तुमको एक सहायक क्या करूंगा? भेजूंगा, एक हेल्पर, एक मददगार को मैं भेजूंगा, एक शिक्षक को भेजूंगा जो पवित्र आत्मा है, वो आपको रहकर आपको हमेशा सिखाएगा और समझाएगा, आपको क्या करेगा? पवित्र आत्मा में लेकर चले। पर इस जमाने में जब यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, जब पेंटेकोस्टल के टाइम, जब उस समय में जब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को दिया था, तब से लेकर अभी परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में क्या करते हैं? काम करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं हमारे अंदर रहते, पवित्र आत्मा हमारे अंदर स्वयं रहकर क्या करते हैं? काम करते हैं। हालेलुया। सो यीशु मसीह इसी जीवन के जल के बारे में क्या करते हैं? कहते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा परमेश्वर उसके अंदर उसको जीवन का जल क्या करेंगे? देंगे। और जीवन का जल जो पाएगा वो कभी भी क्या नहीं होगा? प्यासा नहीं होगा। जीवन का जल क्या है? यीशु मसीह का वचन जीवन का जल है और पवित्र आत्मा जो है वो क्या है? जीवन का जल है। हालेलुया। सो जब हम चौथा अध्याय को जब हम पढ़ते हैं कि वो स्त्री बोलती है कि हे परमेश्वर आप मुझे कैसे जीवन का जल दे सकते हैं? आपके पास कुछ साधन नहीं है। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं जो कोई विश्वास करेगा उसको मैं क्या करूँगा? जीवन का जल क्या करूँगा? देऊँगा। हालेलुया। सो परमेश्वर यीशु मसीह ज्यादातर क्या करते हैं? आत्मिक बातों को लोगों को क्या करते हैं? बताते हैं। साधारण चीजों को रखकर परमेश्वर दृष्टांत में क्या करते थे? लोगों को बात करते थे कि लोगों को कभी कभी समझ में ही नहीं आता था कि यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक बातों को लोगों को इस सांसारिक बातों को रखकर सिखाते थे। हालेलुया। सो यहाँ पर हमें भी हमारे जीवन में क्या है? इस जीवन का जल होने की क्या है? जरूरत है। क्योंकि हम इस संसार में हम भी बहुत सारे चीज़ों को लेकर हम क्या होते होंगे? हमें प्यास लगता होगा, हम भी बहुत सारी चीज़ों पर प्यास लगकर हम पीते होंगे, पर वो हमें संतुष्टि को क्या नहीं करेगा? नहीं देगा। हमें ये जीवन की जल की ज़रूरत है जो हमें क्या करता है? हमें तृप्त करता है। हालेलुया। तो ये जो जीवन का जल हमारे जीवन में तृप्त करता, हमें क्या है? हमें ज़रूरत है, हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है जो हमें अंदर से हमें उमड़ कर क्या करेगा? रहेगा। और जब हम पवित्र आत्मा को देखते, पवित्र आत्मा का काम भी सेम क्या है? जीवन के जल के समान है। वो कभी भी हमें क्या जो हमारे जीवन में सूख नहीं जाएगा।
नदी के समान वो क्या होगा, अंदर से हमें ताजगी देते रहेगा। हर दिन जब भी हमें पवित्र आत्मा की जरूरत, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। इसीलिए आज हमारा ये प्रार्थना होना चाहिए, हे परमेश्वर आप हमें जीवन के जल से हमें क्या करे, तृप्त करे, भर दे। परमेश्वर जो पवित्र आत्मा आपने हमें दिया है उससे आप हमें भर कर आप हमें क्या करें, चलाइए। जो ये परमेश्वर का वचन जो आपने हमें दिया है वो हमारे जीवन में रखकर आप हमें क्या करें, तृप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। सो आज जो हमने सीखा एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर हम इन बातों को हम क्या नहीं करते हैं, चर्चेस में सीखते नहीं। जीवन के जल के बारे में, जीवन का जल क्या है, पवित्र आत्मा जीवन का जल है, परमेश्वर का वचन जीवन का जल है। इस संसार का जल हमें क्या नहीं करेगा, तृप्त नहीं करेगा, सिर्फ ये जीवन का जल हमें क्या करेगा, तृप्त करेगा, जो परमेश्वर हमें क्या करते हैं, देते हैं। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.